चलो देखिए इधर सुनो। और हाँ ए सर, लेकिन करा जा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देखने में भयंकर लग रहा है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें या लिखें। इसको कहने का मतलब है कि देख भाई, ये सब तो कौन लिख ले, जीरो मतलब 0 से बड़ा 45 से भी बड़ा है, इसके बीच के रेंज में तुम एडजस्ट करके इसको लिखो। हमारा अच्छा नहीं लगता। 67 से कम करके कैसे तो लिख सकता है, अगर 75 से कम करके कैसे लिख सकता है। रेंज रहना चाहिए 0 और 45 के बीच। अरे वो फार्मूला न बताए हैं, साइन 90 माने थीटा कोस थीटा, वही पर एडजस्ट करेंगे, हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दो, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई इसके रेंज में लिखो आप, तो टेंशन ना लो, उसको तो फार्मूला है ही है आपके पास, नहीं है एकदम है। तो सुनो, तो क्या लिखल है यहाँ पर, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखें। मतलब सुनिए, इसको हम बना रहे हैं, समझो कि पहला है तो इसको बना रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको एक साइन 90 डिग्री में से कितना घटबई कि आ जाते 23 डिग्री ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं? फिर हाइजा बीच में प्लस कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 75 आ जाएगा, कितना 15 डिग्री। कोई दिक्कत? आप फार्मूला पर तोड़ो, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कितना कर रहा है, यहाँ पर थीटा का काम, तो यहाँ पर आ गया ना उसके रेंज में, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? फिर बीच में प्लस आई कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा का काम कितना कर रहा है, अब देख रेंज में आ गया ना 0 और 45 के बीच में। कोई दिक्कत है? हो गया आंसर, ये यही आंसर हो गया बा, आंसर हो गया। रुक जाइए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ही कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन आया है, ये वाला दम सिंपल है, यहू दम सिंपल है, दम सिंपल ऐसा क्वेश्चन। देखो इधर बोला कि यदि tan, अरे भाई साहब a होगा, यहाँ पर tan a होगा, हम जानी था लेकिन तू कही थे, लेकिन हम सुन ली ना, यहाँ पर a होगा, tan a बराबर cot क्या है, b है, मतलब b है, और a तथा b क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण कहने का मतलब 90 से छोटा, हाँ 90 से छोटा, उसको न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए, तब बोला है तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90, एकदम हो जाएगी, टेंशन ना लो। हम फार्मूला जो बताइए ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा वाला, tan 90 माइनस थीटा, तो इसको एडजस्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, एडजस्ट। कोई और दिमाग लग सकता है क्या, वही पर तो बराबर है तो वही तो दिमाग लगा सकते हैं। तो इसको हम बनाम तो चूंकि दे लेने हवा, समझ ले, पहला समझ ले बउआ, आई दूसरा क्वेश्चन आई तीसरा, तो पहला हम बना दे, दूसरा बनाई थी। तो चूंकि आपको दिया हुआ कि tan a बराबर कॉट क्या दिया है, b। अब सुनो, तो तुम चाहोगे तो कोई एक करे, हाँ, कोई एक होके तुम कन्वर्ट कर सकते हो, इसको चाहोगे तो नहीं लिख सकते हो, tan 90 माइनस b, तो वही ना आ जाते। तुम चाहोगे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कॉट 90 माइनस a, कोई के कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमको तो भाई जोड़ के 90 लाने के लिए, तो कोई के वो कन्वर्ट करो। कोई और दिमाग काम करेगा क्या, नहीं, एक ही तो दिमाग है जो दिमाग लगा सकते हो। तो क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा कितना जानी है लिखी, tan, ऐसे tan लिखबे तो है tan, रुक कितना सोचिएगा, tan 90 माइनस ऐसे लिखो, tan 90 ये लिखो तो कॉट हो जाती भाई, तो कॉट ही है, वो तो tan के बदला में कुछ क्या लिख सकते हो, कॉट करके, तो इसको लिख सकते हैं। इसके बदला में हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस a, इसके बदला में tan नहीं आ जाएगा a, एकर बदला में लिख, एकर बदला में, एकर बदला में, समझ में आया। और ये भाई इसको रहे दो,
और तोरा बतैली है बे कि जब हैजा सेम रहे ना तो है या है ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, जो एंगल का जो मान होता है। अब ध्यान दो तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी, आई माइनस में उधर जाएगा तो इधर लिख दूं, हाँ तो हो जाएगा 90 डिग्री बराबर बी प्लस ए, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी बराबर, एक काम के बाद बताते हैं कितना, जाने के इधर ऐसे रहता है ना तो लिखे में कंफ्यूजन होता है कि भाई ऐसे क्या है। पूरा तुम बदलोगे ना, जैसे मान लो कि ऐसे लिखल है x प्लस है ए बराबर z प्लस है m, तो तुम पूरा इधर उधर घटाओगे, मतलब इधर उधर लिखो करके तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे इसको तुम इधर लिख दो, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़े वाला। समझ में आया? पूरा के लिखोगे तब ये के ना पूरा के बोल रहे हैं। जैसे पूरा के इधर इसको लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो z प्लस m बराबर x प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हो। पूरा के लिखेंगे तब ये के इधर उधर करोगे तो प्लस माइनस हो सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, बहुत अच्छी बात। अब सुनिए, फिर उसके बाद है यहाँ पर एक और है, यहाँ पर उतारे दो ऊपर, सीधे आएगा मैथ में 150 नंबर लिखा हुआ है। 150 का मतलब समझी था ना, 50 घटा तो 100 में से, तब 50 नंबर। तो यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तब वो बोला है कि तब cos b को a के सरलतम, सही लिखा ना, सरलतम जी, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। ये कहाँ से आ गया ऐसा बांगर क्वेश्चन? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। कैसे? सुनो एक बार और पढ़ो। इतना बराबर ये दिया हुआ है तो इसको बोला है तब cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखने के लिए। ओके ओके ओके, देखो इधर तो चूंकि आपको दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 90 है ना, तो यहां पर ये cos b है ना, तो b इधर छोड़ते हैं, a को इधर लाते हैं, क्योंकि a के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, तो a को इधर ले आते हैं। तो यहां पर अगर तुम चाहोगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस a। कोई दिक्कत? अब देखो बोला है कि cos b को a के फॉर्म में लिखो, तो एक काम कर cos दोनों लगाते हैं, तो cos b इधर हो जाता है और cos इधर होते हैं ना, तो देखो लगाते हैं cos तुम लगा नहीं सकले हैं, अरे नहीं लगा सकले हैं, तो cos यहाँ पर b हो जाएगा। याद नहीं हुआ? याद नहीं हो? हमने बताया कि साइन अगर मान लो कि a है, यहाँ पर साइन मान लो कि b लिखल है, तो तुम चाहोगे तो a बराबर b नहीं लिख सकते हो। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे नहीं लिख सकते हमें, तो वही तो बतावा हमारा cos लगावे लगा सकली दोनों तरफ पे, तो क्या हो जाएगा cos b हो जाएगा और यहाँ पर cos 90 माइनस a। कोई दिक्कत? अब सुनो, cos b को बोला कि a के फॉर्म में लिखो, आ गया? देखो इधर सुनो, तो cos b के b और cos 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन a, यानी कि आंसर इसको कायदा से क्या आना चाहिए साइन a। मतलब बोला है कि a के सरलतम फॉर्म में लिखो इसको, तो a के सरलतम फॉर्म में ही हो सकता है। कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, अगर कोई के लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम रुके हुए, पूछिए। कोई दिक्कत है इसमें? देखो ना बोला कि cos b को a के सर, देखो cos b है ना, तो कम कहीं ना कहीं इसके साइन इसके बराबर है, तो ये बतावा बोलो चाहे ये बतावा बोलो, लेकिन हमारे एक साइन a के रूप में आपके लिख दिए। समझ में आया? दोनों आपस में बराबर है, तो दिक्कत नहीं ना। तो आंसर क्या होना चाहिए? कायदा से साइन ए होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो आप लोग क्या करिए, उतार लीजिए और घर पर प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला याद करिए।